नमस्कार मित्रों। आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर को 6 बार समुद्र द्वारा तोड़े जाने का रहस्यमय और सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका वर्णन अनुराग सागर में मिलता है। बहुत समय पहले उड़ीसा में राजा इंद्रदमन हुआ करते थे। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने देह छोड़ी, तब राजा इंद्रदमन को स्वप्न हुआ। स्वप्न में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रदमन से कहा, हे राजा, तुम मेरे मंदिर बनवाकर स्थापित करो। मैं तुम्हारे पास इसी कार्य से आया हूँ। जब इस प्रकार राजा ने स्वप्न देखा तो उसी क्षण मंदिर बनवाने का कार्य आरंभ करवा दिया। लेकिन जैसे ही मूर्ति की स्थापना का समय आया, परंतु समुद्र ने आकर मंदिर सहित उस स्थान को डुबो दिया। इसी तरह राजा इंद्रदमन ने 6 बार जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाने का प्रयास किया, लेकिन समुद्र के कारण जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं बन पाया। कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा हताश हो गए। उसी समय संत कबीर ने समुद्र के तट पर आए। उन्होंने ध्यान लगाया और समुद्र के किनारे निवास स्थान बनाया और राजा इंद्रदमन को स्वप्न दिया, हे राजन, अब इस स्थान को समुद्र डुबा नहीं सकता। अब यह स्थान मेरे वचन से बन गया है। तब राजा इंद्रदमन ने जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का कार्य शुरू कर दिया और मंदिर बनने का काम होते देखकर समुद्र उमड़कर अत्यंत क्रोध में मेरे निवास स्थान के समीप आया। संत कबीर कहते हैं, समुद्र ने मेरा दर्शन पाया तो वह अत्यंत भय मानकर ठहर गया और संत कबीर से कहे, हे स्वामी, मेरा जगन्नाथ से पुराना बैर है। जब श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए मुझ समुद्र पर पुल बांधकर पार उतरे, हे अंतर्यामी, मेरी बात सुनो, मैं उससे बदला लूंगा। संत कबीर कहते हैं, हे समुद्र, जगन्नाथ से तुम्हारे बैर को मैंने समझा। इसके बदले के लिए मैंने तुमको द्वारका दिया। तुम श्री कृष्ण के द्वारका नगर को डुबो दो। यह सुनकर समुद्र उमड़ पड़ा और उसकी लहरें तेज गति से दौड़ी और जाकर द्वारका नगर को डुबो दिया। इस प्रकार समुद्र अपना बदला लेकर शांत हुआ। तब मंदिर का काम पूर्ण हुआ और मैंने वहां पर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई।